ट्रैवल यानी कि समय में आगे या पीछे जाना। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो अभी तक किसी ने टाइम ट्रैवल मतलब एक एक्चुअल प्रूफ के साथ, साइंटिस्ट ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ अभी तक टाइम ट्रैवल क्यों नहीं करवाया? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। हम लोग ये बात शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक बार स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी रखी, बट वो पार्टी सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। अब आप लोग पूछेंगे ये क्या, सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए? मतलब ये कि उन्होंने जो पार्टी का अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया था कि हाँ, इतनी देर में पार्टी रखूँगा और इतनी देर पार्टी में जो भी आता है ठीक है। और जब वो टाइम ख़त्म हो गया तब उन्होंने लोगों को इनविटेशंस भेजे। स्टीफन हॉकिंग्स ने पार्टी ख़त्म होने के बाद लोगों को इनविटेशंस भेजे और टाइम ट्रेवलर्स ही उस पार्टी को अटेंड कर सकते थे, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे तो उनकी पहचान में भी कई सारे साइंटिस्ट थे। तो एक तरह से उनका बिलीफ ये था कि अगर कोई भी उनका रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड अगर एक टाइम ट्रैवलर है तो उसने समय में या फिर आगे या पीछे जा सकता है या समय को आगे देख सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया कि अगर किसी ने भी समय में पहले ही उसको देख लिया होगा कि पार्टी है तो फिर वो पार्टी में ज़रूर आएगा। और इसी से ये साबित होगा कि क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या पार्टी में कोई आया था? तो पार्टी में कोई नहीं आया और ना कोई टाइम ट्रैवलर आया। एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें जो टाइम ट्रैवलर होता है वो समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को किल कर देता है जब वो बच्चे ही होते हैं, ताकि उसके मॉम डैड पैदा नहीं हुए। लेकिन उसके मॉम डैड ही अगर पैदा नहीं होंगे तो वो जो टाइम ट्रैवलर है वो भी तो पैदा नहीं होगा, और ये चीज़ ऐसे ही चलती है। अब मेन चीज़, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम दोनों अपनी अपनी घड़ी का एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम सेट कर लेते हैं और मैं स्पेस में चला जाऊंगा और आप यहीं अर्थ पे रहोगे, तो पता है जब मैं स्पेस में से वापस आऊंगा तो आपकी और मेरी वॉच में एक टाइम डिफरेंस होगा, मतलब टाइम का डिफरेंस होगा। और इस चीज़ को टाइम डिलेशन कहते हैं। अगर स्पेस में कोई, मतलब एक स्पेस स्टेशन में अगर कोई 6 महीने गुजार के आता है तो जब वो धरती पे आएगा उसकी जो एज होगी, रियल एज, वो धरती पे आने के बाद 0.005 सेकेंड्स कम हो जाएगी। एज उसकी कम हो जाएगी जब वो स्पेस स्टेशन में 6 महीने रहकर आएगा। 0.005 सेकेंड्स। माना कि ये काफ़ी छोटा डिफरेंस है, बट दिस इज़ अ डिफरेंस। अगर हम लोग लाइट की स्पीड को अचीव कर सकें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर मैं लाइट्स की स्पीड से स्पेस में 10 साल का एक डिफरेंस तय करता हूँ तो क्या मेरे को 10 साल ही लगेंगे? नहीं। जब आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करोगे तो जो लाइट की स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो, इसी वजह से जिस जगह पे आपको जाना है 10 साल बाद जिस जगह पे आप पहुँचोगे वो जगह भी आपके पास आने लगेगी और आप भी उस जगह के पास जाने लगोगे। इस वजह से जो टाइम होगा वो रिड्यूस होके 4.4 ईयर्स बन जाएगा। और इसी वजह से आपका जो टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पे आप पहुँचोगे, वो भी आपके पास आ रही है। लेकिन अगर कोई अर्थ से देखेगा तो उसे नॉर्मल टाइम ही लगेगा। इसी वजह से अगर हम लोग समय में किसी तरह हम लोग समय में आगे चलकर लाइट की स्पीड को अचीव कर लें तो शायद हम लोग समय में आगे जा सकते हैं। समय में पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट समय में आगे जाना पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग किसी तरह लाइट की स्पीड को अचीव कर ले। इसका मतलब अगर हम लोग लाइट की स्पीड को अचीव करते हैं तो समय में पीछे जाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट समय में आगे जाना पॉसिबल है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।